आपकी कृपा से जब से मैंने वाहिगुरु जी का नाम जपना और आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मेरे जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अब मैं अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखता हूँ। मुझे ज्ञान है कि नाम जप मुझे शुद्ध कर रहा है और नाम की कृपा से मुझे अपनी कमियां भी दिखाई देने लगी हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न उठा कि महाराज जी कृपया मुझे बताएं कि ये विचार मेरी सच्ची छिपी हुई वास्तविकता है जो हमेशा मेरे साथ थे, या केवल क्षणिक भ्रम है जो अब नाम के माध्यम से शुद्ध हो रहे हैं। महाराज जी, अगर हम अकाल पुरुष के संतान हैं तो हम शुरू से ही माया की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? उनकी क्योंकि अकाल पुरुष की तो माया है, किसी और की मम माया, भगवान लिखा है ना, मम माया दुरतया, मेरी माया। तो वही जो परम पुरुष परमात्मा का अंश, ममैवांशो, मैं भगवान का अंश हूं, तो मम माया, जैसे हम भगवान के ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान की शरण होकर हम माया से बच सकते हैं, लेकिन भगवान का विस्मरण हुआ तो माया फिर दो ही क्षेत्र है, एक तरफ भगवान एक तरफ माया। और माया का मतलब कोई रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं कि ये माया ये माया। यही तो आश्चर्य है। तो उसको बता के थोड़ी आती कि देखो मैं माया आ रही हूं, फंस जाता है जी। मकड़ी के जाल जैसे वो बुनती है, उसी में फंस जाता है, अपने आप से बुनता है, अपने आप में फंस जाता है। वो सत्य है परमात्मा, हम उसकी तरफ चले तो धीरे धीरे हमारी असत वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बस खास बात हम बार बार फिर यही कह रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा और शास्त्र आज्ञा, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा भजन साधन करने पर भी साधक फंस जाएगा, साधक फंस जाएगा। बिल्कुल किसी से मोह न करे, किसी को अपना ना माने, सबको भगवत स्वरूप माने और शास्त्र आज्ञा चले तो निकल जाएगा। नहीं, कई बार गलती संग दोष में हो जाती, कई बार गलती ऐसे हो जाती कि उसे हम गलती नहीं मानते, अधिक अपनापन हो जाने के कारण हमसे गलती हो जाती है। कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी सफाई से हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम जान नहीं पाते, हमें गिरा देती हैं। कुछ गलतियां इतने कि गलती दिखाई देती है, और कुछ गलतियां ऐसी है जो ऐसे प्रवेश करती है कि वो गलती ही नहीं समझ में आती, और जब उसका परिणाम आता है तब गलत आता, तब लगता कि गलती हो गई। तो ये जो भगवान की दुरंत माया है, ये केवल वाहिगुरु की आज्ञा पर चलने पर, गुरुवाणी पर हम श्रवण करें,